वेलकम टू माय चैनल धनराज पिजन प्लैनेट। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। सभी दोस्तों को सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि वो मुझे मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। सब्सक्राइब करते समय बाजू वाले बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूले, यानी कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको पता चल जाए। तो मैं आपके लिए आज एक ऐसे वीडियो लेके आया हूँ, एक टॉपिक ऐसे लेके आया हूँ जो कबूतरबाज के पास ये दवाई होनी ही चाहिए और ये हर बीमारी में काम आती है। तो मैं बताता हूँ आपको ये कौन से बीमारी में काम आती है। ये लकवा, सर्दी, खांसी, सर दर्द, आँख, ये पोट की बीमारी, सभी बीमारी में ये काम आती है। तो चलो वीडियो में बने रहिए, तो देखते हैं इसके फ़ायदे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दवाई है, ये दवाई प्लांट किंगडम से बनाई जाती है, यानी ये प्लांट से बनाई जाती है। ये होम्योपैथिक दवाई है, इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते। दूसरी बात, ये सडनली अगर किस कबूतर में बीमारी आ जाती है या कुछ सडनली कबूतर को हो जाता है, यानी कि बिल्ली ने अटैक किया, कबूतर लकवे में आ गया, कबूतर दड़बे में किस चीज़ से टकरा गया, या बाज, बेरी या इन चीज़ों से कबूतर पीट के आया हो, तो ये कबूतर में यूज़ कर सकते हो। तो हार्डली में मैंने क्या हुआ है, मेरे ग्रुप में देखा कि एक कबूतर की बहुत आकस्मिक मौत हो गई। तो उसमें कबूतर ज़्यादातर डर के मारे मर जाता है। तो वो डर के मारे क्यों मर जाता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इसमें क्या होता है। कबूतर कुछ अगर पीट गया है, बाज, बेरी, लक्कड़, इनसे डर के वो खुद मर जाता है। कबूतर वैसे अंदर से स्ट्रांग रहता है, लेकिन वो डर के मारे मर जाता है। तो वो डर के मारे क्यों मरता है? एक तो वो हार्ट से बहुत कमज़ोर रहता है, इसके लिए वो डर के मारे मर जाता है। एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है, आदमी कितना भी स्ट्रांग रहे, या फिर कबूतर, पिजन, या फिर ये, तो एंजाइटी में क्या होता है कि खुद का कॉन्फिडेंस डल हो जाता है, कम हो जाता है। इसके वजह से आदमी जल्दी बुरा मान जाता है, और कबूतर उससे भी नाजुक प्राणी है, तो ज़्यादा बुरा मान के वो खुद को एक जल्दी से ये कर लेता है कि मैं अभी एक हफ्ते में तो मरने ही वाला हुआ, ऐसे समझ के वो जल्दी से जान छोड़ देता है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या करे? तो क्या होता है, कबूतर का अगर बिल्ली ने पकड़ा है, तो कबूतर को हम ठीक कर सकते हैं। कबूतर को ज़्यादा कुछ दिक्कत आती नहीं है, कबूतर ठीक हो सकता है, लेकिन वो डर के मारे कबूतर खुद की जान छोड़ देता है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए कबूतर को ये दवाई दे सकते हैं। दूसरी आई लकवा। तो लकवा भी कबूतर को इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं करता, लकवे में भी कबूतर ठीक होता है। सभी को पता है, कुछ दवाई दे के कबूतर लकवे में ठीक हो सकते हैं। तो उस दवाइयों में सबसे पहले आपको ये दवाई देना बहुत ज़रूरी है, ये दवाई उनके साथ देना बहुत अच्छा है। इसमें कबूतर बहुत जल्दी से कवर हो सकता है। ये दवाई और काम आती है कबूतर का पोट जाम। कबूतर का पोट जाम है, कबूतर के पोट से अगर ब्लड आ रहा है, या कबूतर बीट कर रहा है, हरी बीट कर रहा है, इन सब दवाई, ये सब जगह ही इसका यूज़ हो सकता है। हरी बीट कर रहा है तो कबूतर हरी बीट कर रहा है, तभी भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। कबूतर अगर उल्टी कर रहा है, पोट जाम है, तभी आप ये यूज़ कर सकते हैं। पोट जाम में क्या होता है, कबूतर को
हजम नहीं होता, तो उसको अंदर से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये दवाई उसके लिए बहुत आसानी। कई बार होता है कबूतर माइंड में डिस्टर्ब हो जाता है, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो ये दवाई उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो उसके बाद आता है, मैं आपको इसके बोल रहा हूँ ये, उसके बाद आता है आइज़। कबूतर अगर बहुत उड़ान करके आए, कबूतर के आँखों में लाली आई है, कबूतर के आँख में चुभ रहा है, बार बार कबूतर खुद ब खुद साफ करने की कोशिश कर रहा है, तो ये दवा आप यूज़ कर सकते हैं। कबूतर वैसे आँख की बीमारी सभी को पता है वो कितना, कई बार कबूतर की आँख भी जा सकती है, तो उसमें ये दवाई आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नोज़। अगर नोज़ का भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। कबूतर का अगर सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, सर दर्द गले में अंदर से ख़राब है और कबूतर घर घर कर रहा है, तो ये कबूतर को अंदर से वो कमज़ोर कर रहा है, तो उसको ठीक होने में ये बहुत सारी फ़ायदेमंद है। बाकी की मेडिसिन भी आप चालू रख सकते हैं, ऐसा है नहीं कि ये, क्योंकि ये दवाई आप चालू रखना ही, क्योंकि है ना ये बहुत सारी बीमारी को कवर करती है। अपने पास कबूतर वाली ऐसी कौन सी मेडिसिन नहीं है। ज़्यादातर आज अभी जगह जगह गांव ऐसे ये जगह या फिर शहरों में मेडिसिन वाली कबूतर की प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, आदमी की या फिर जानवरों की जो पोल्ट्री फार्म में यूज़ होने वाली दवाई है वही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये उसके साथ यूज़ करना, इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं रहता, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत है। बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो क्या होता है, तो फिर इसका आता है आगे जाके ये गैस, बदहज़मी या फिर ये पोट जाम की बीमारी में बोला, वैसे भी ये होता है इसका यूज़। ये फीवर, अगर फीवर आ जाता है, ताप आ जाता है, तो इस कबूतर को आपको पता चल गया कि उसको फीवर आया है, उसके पंजे ठंडे हो गए, उसका पूरी बॉडी थोड़ी गर्म लग रही है, तो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, तुरंत ये दवा दे सकते हैं। उसके बाद आता है कबूतर, अगर अभी ठंडी के मौसम है, ठंडी में क्या होता है, कबूतर दड़बे से बाहर निकला है और जैसे बाहर निकलता है, बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर थोड़ा मैच नहीं होता, तो कबूतर अपना सर पकड़ लेता है, सर जाम हो जाता है, तो उसका कबूतर को तकलीफ़ होती है। तो उस टाइम पे भी कबूतर सुकड़ के बाजू जाके बैठता है, खुद के पर सुला के बैठ जाता है, तो अब उनको पता नहीं चलता कि अचानक से कबूतर अभी तो बाहर निकला था, ऐसे क्यों बैठ गए। तो वो टाइम में भी ये दवाई आप दे सकते हैं। सबसे मेन बात, सोके में आने वाला कबूतर बाहर से ठीक लगता है, अंदर से वो कमज़ोर लगता है, तो उधर भी हम ये दवाई दे सकते हैं। तो ऐसे 5-6 जो मेन बीमारी है उसमें ये दवा दे सकता है। ये 5-6 बीमारी मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो ये दवाई बहुत जगह यूज़ होती है और इसके फ़ायदे बहुत है। तो कबूतर को ये बहुत अच्छी तरह से कवर करती है। तो और कुछ इसमें बचा नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये दवाई देनी कैसी है और इस दवाई का नाम क्या है। तो सबसे पहले यूज़ कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ ऊपर मैं ये साइड पे या ये साइड पे मैं ऊपर इसका पिक्चर डाल देता हूँ। इसका नाम है एको नाइट। ये बीमारी, इस एको नाइट को आपको लेना है 30 सीसी में, ये 30 में लेना है सबसे पहले 30 को। तो इसको यूज़ कैसे करना है मैं बोलता हूँ। ये 30 पेटोनाइट में लेना है, तो इसको यूज़ करना है 10-10 मिनट 2 बूंद।
जैसे कबूतर को बिल्ली पकड़ लिया है और आपके हाथ में कबूतर आ गए हैं तो उसको 2 बूंदे तुरंत देना है। उसके बाद 10 मिनट के बाद वापस 2 बूंद देना है। वापस 10 मिनट के बाद 2 बूंदे देना है। आपको अगर ऐसे उसकी कबूतर की फड़फड़ाहट या कबूतर इधर उधर ढूंढ के पानी ढूंढ रहा है, ऐसे आपको जब तक वो नहीं स्थिर होता है तब तक वो आपको देते रहना है। आपको पता चला है कबूतर अभी एकदम स्थिर है कि पानी की खोज नहीं कर रहा और उसको लग रहा है कि अभी उसका मेंटली डिस्टर्ब नहीं है और वो अपने खुद को बॉडी अभी वो स्थिर पा रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं है, तभी उसको ये बूंदे देना बंद करना है। उसके बाद आपको दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। ये ऐसे आपको 5 दिन कोर्स करना है। ये कबूतर खुद को घबराहट से सेफ पाए। ज़्यादातर कबूतर घबराहट के मारे मर जाते, तो ये दवाई यूज़ करने से कबूतर घबराहट के मारे ना मरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। ध्यान में रखो, अभी घबराहट के मारे कबूतर बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। कई बार दड़बे में कबूतर उड़ रहा है और अचानक कहाँ टकरा के उसके इधर किधर चोट आती है। ये ऊपर एक पिक्चर मेरे पास आया था, अगर होगा तो मैं डाल देता हूँ, नहीं तो फिर नहीं। तो कबूतर क्या होता है, वो घबराहट के मारे भी मर जाता है। तो ये ऐसे घबराहट के मारे मरने वाली ये संख्या भी कम हो जाएंगी, तो ये दवाई ज़रूर यूज़ करना। उसके बाद आता है, उसके बाद हाँ, और एक इसमें 200 पोटेंसी वाली भी दवाई आती है। ये हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना है। ये वैसे बहुत फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन क्या होता है, ये अगर लॉन्ग बीमारी है उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बहुत दिनों के पहले लकवा है या बहुत पहले की कमजोरी है या कबूतर को फुंसी है, पैरों में पूरा जाम हो गया है या अंदर का कैंकर है, गले का कैंकर, और कबूतर अभी अंदर से कुछ खा पी नहीं रहा, तो भी ये यूज़ कर सकते हैं। कैंकर में भी बहुत इसके फ़ायदे हैं। तो ये बहुत जगह यूज होने वाली दवाई है। अब ये होम्योपैथी की दवाई लाके रखे, मैं दोनों भी पोटेंशियल जो है उनकी पिक्चर डाल देता हूँ। मेरे से बात करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये बताने का मकसद यही है कि कबूतर की जान बहुत प्यारी है। मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। मेरा एक बहुत बेहतरीन कबूतर ऐसे ही अचानक से मर गया, लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था, मैं कुछ उसको दवा नहीं दे पाया। इसके लिए मैंने ये सब ढूंढ के सब मालूमात करके ये वीडियो लेके आया हो। तो हो सके उतना कबूतर की जान बचाए। ये परिंदे की जान बहुत ये है, और परिंदे अपने लिए जितने प्यारे हैं उतने उनकी जान भी हमारे लिए बहुत बचाना हमारा मकसद है। तो चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।